नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 26 जनवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। 26 जनवरी उस दिन की याद दिलाता है जब भारत का संविधान लागू हुआ था। आइए एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। रिपब्लिक डे यानी आज कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन बान और शान। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा में गन्ने का रेट 10 रुपए बढ़ा, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। किसान मांग रहे हैं 450 रुपए प्रति क्विंटल का भाव। सरसों की फसल में सर्दी की वजह से हुई नुकसान की भरपाई के लिए 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी होगी शुरू। हरियाणा के पटवारियों को बड़ी राहत, 6,600 रुपए बढ़ाया ग्रेड पे। गैलेंट्री अवार्ड 2023 की हुई घोषणा। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह राजपूत को कीर्ति चक्र तो वहीं 7 शौर्य चक्र का भी ऐलान। फ्लाइट टिकट रिफंड के नए नियम हुए लागू। टिकट डाउनग्रेड या कैंसिल करने पर बोर्डिंग से इनकार करने पर 75% पैसा वापस मिलेगा। नए नियम 15 फरवरी से होंगे लागू। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। मुर्मू बोली, भारत गरीब और निरक्षर राष्ट्र से बढ़कर विश्व मंच पर आत्मविश्वास से भरा देश बना। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भारत जोड़ो यात्रा रद्द। अब 27 जनवरी से होगी शुरू। रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस को भारत का न्योता SCO समिट के लिए बुलाया। रूस और चीन भी होंगे शामिल। पृथ्वी से मंगल तक 45 दिन में पहुंच सकेंगे। नासा की नई टेक्नोलॉजी का कमाल। अभी रॉकेट 7 महीने का वक्त लेता है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने संगठन को किया भंग। जल्द होगी नई घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में 30 जनवरी तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील। सचेत रहें किसान, बारिश की है संभावना। अब 28 व 29 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। ऐसे में किसानों को सचेत रहना चाहिए। किसान फसलों में पानी बिल्कुल भी न लगाएं। विक्षोभ का असर खत्म होने के अगले 3 से 4 दिन बाद में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, यानी गर्मी बढ़ने लगेगी, जिससे सर्दी से छुटकारा मिलेगा। हालांकि बीच बीच में जब भी राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तब गर्मी कुछ होगी। इस दौरान अगर ज्यादा बरसात हुई तो 2 से 4 दिन के लिए ठंड हो सकती है, लेकिन अब तय माने कि कड़ाके की सर्दी का दौर अब बीत गया है। हालांकि इस बार जनवरी में ज्यादा सर्दी के दिनों की संख्या ज्यादा रही है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 30 जनवरी तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में 26 व 27 जनवरी को मौसम खुश्क तथा कहीं कहीं अलसुबह धुंध आने की संभावना बनी हुई है, परंतु उत्तरी हरियाणा की बात करें तो 1 से 2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने खोजी टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की नई किस्म। 4 गुना अधिक मिलेगी पैदावार। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर आधुनिक खेती का रुझान कर रहा है। नई नई तकनीकों से खेती कर किसान समृद्ध बन रहे हैं और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। ऐसी एक नई तकनीक वर्टिकल फार्मिंग है, जिसकी मेहनत से किसान बेहतर सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी बदौलत आप बिना जमीन के सब्जियां उगा सकते हैं। करनाल के घरौंडा में स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी की वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से सब्जियां उगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भविष्य की खेती है और किसानों को वर्टिकल फार्मिंग की खेती से प्रोत्साहन किया जाएगा। बेल की सब्जी उगाने से किसानों को सबसे ज्यादा अधिक फायदा पहुंचेगा। वहीं बेल वाली तकनीक से पहले घिया, करेला, खीरा और तोरई की खेती की जा रही है, लेकिन यह वैज्ञानिकों ने नए बीज पर रिसर्च करके शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर को और बेल वाली सब्जी में तब्दील कर दिया है, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट होती है। इस तकनीक से खेती पूरे भारत में इसी सेंटर पर की गई है। यह बहुत ही आसान तकनीक है और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद इस तकनीक की मदद से आप अपने खेत में सब्जी की खेती कर सकते हैं। इस तकनीक में उत्पादन 4 गुना ज्यादा रहेगा। इस तकनीक से तैयार की गई सब्जी केमिकल रहित भी होगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद साबित होने वाली है। हरियाणा में गन्ने का 10 रुपए रेट बढ़ा। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। किसान मांग कर रहे हैं 450 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा में गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार ने 10 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने यह 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले वर्ष हमारा गन्ने का रेट 362 रुपए था, जो अब 10 रुपए बढ़ाकर 372 रुपए हो गया है। अगले साल भी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी। अभी पंजाब में गन्ने का मूल्य के रेट की बात करें तो 380 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा में बढ़ोतरी के बाद 372 रुपए प्रति क्विंटल है। यह पहली बार है जब हरियाणा में गन्ने का भाव पंजाब से कम है। सीएम ने बताया कि सरकार शुगर मिलों को अपग्रेड कर रही है। करनाल में पानीपत मिल की सरकार ने क्षमता बढ़ाई है। हम कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी भी बढ़े। शाहबाद, यमुनानगर में हमने एथेनॉल प्लांट, नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर मिलों को अपग्रेड कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों से अपील है कि वे अपना गन्ना लेकर मिलों में जाएं, ताकि कल से विधिवत मिलों को शुरू किया जा सके। वहीं खट्टर ने कहा कि सरसों की फसल में सर्दी की वजह से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी आरंभ कर
दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पटवारियों का पे स्केल एक ग्रेड अपग्रेड कर 32,100 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा में इस दिन से शुरू होगी रबी फसलों की गिरदावरी, यहाँ जानिए कितना मिलेगा मुआवजा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रबी फसलों को हुए नुकसान की सामान्य गिरदावरी 5 फरवरी से आरंभ कर दी जाएगी। इससे किसानों को राज्य की नीति के अनुसार 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास राजस्व और आपदा विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितैषी है, उनके लिए किसान हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हाल ही में रबी सीजन की विभिन्न फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 5 फरवरी 2023 से सभी मुख्य रबी फसलों की गिरदावरी आरंभ कर दी जाएगी। किसानों को फसल के हिसाब से 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। रबी फसलों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार मुआवजा देकर करेगी। हरियाणा के 14 अफसरों को मिलेगा पुलिस पदक, आईजी अमिताभ ढिल्लों को प्रेसिडेंट अवार्ड, तो वहीं 13 को सराहनीय सेवाओं के लिए मिलेगा सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों व कर्मियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। घोषित किए गए कुल 14 पदकों में से एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 13 अन्य को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के अमिताभ सिंह ढिल्लों पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सम्मान के लिए चुना जाना समस्त हरियाणा पुलिस के लिए बड़े गर्व का क्षण है। इससे अन्य अधिकारियों व जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा। राम रहीम को 5 साल में 5वीं राहत, हरियाणा सरकार के नए नियम से 90 दिन की सजा माफ, अभी भी पैरोल पर हैं। हत्या और यौन शोषण के 3 केस में 20-20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को हरियाणा सरकार के नए नियम से राहत मिली है। उसके 90 दिन की सजा कम हो गई है। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला लिया है कि 10 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले कैदियों की सजा में 90 दिन की छूट दी जाएगी। राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में है और तब से 4 बार उसे पैरोल मिल चुकी है। अभी भी वह पैरोल पर बाहर है। हरियाणा सरकार के नए नियम से उसे पिछले 5 साल में 5वीं राहत मिली है। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया, गणतंत्र दिवस पर कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को छूट दी जाएगी। सरकार ने शर्त रखी है कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारागार के बचे हुए समय में छूट दी जाएगी। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर अभी बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगे हैं। बता दें कि राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा। मौका था डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उसी को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि राम रहीम के ऑनलाइन दर्शन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के करोड़ों श्रद्धालु सिरसा डेरे में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा एसएससी 3 व 4 दिन में जारी करेगा ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन। ग्रुप डी के लिए फरवरी में खुलेगा पोर्टल। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए हुए सीईटी में पास उम्मीदवारों को सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करवाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC 3 से 4 दिन में एप्लीकेशन जारी करेगा। 25 जनवरी तक इसका ट्रायल पूरा होने के बाद संभावित है कि यह एप्लीकेशन 27 से 28 जनवरी को शुरू कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस एप्लीकेशन का ट्रायल चल रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन जारी होगी उस पर उम्मीदवार सामाजिक व आर्थिक मानदंड के गलत मिले अंकों को कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और साथ ही जिन्हें नहीं मिले हैं वे भी अंक लेने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जब अध्यक्ष से पूछा गया कि ग्रुप डी के सीईटी के लिए पंजीकरण के लिए पोर्टल कब शुरू होगा तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस पोर्टल का भी ट्रायल हो रहा है। चूंकि 10,54,000 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। यदि नए पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला जाएगा तो पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को भी अपनी योग्यता सर्टिफिकेट या फिर अन्य अपडेट करने का भी मौका दिया जाएगा। ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा के बारे में अध्यक्ष ने कहा कि संभावित है यह मार्च में ही आयोजित होगी। हरियाणा के पटवारियों को बड़ी राहत, 6,600 रुपए बढ़ाया ग्रेड पे, नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10 साल से कर रहे थे मांग। हरियाणा के राजस्व विभाग के पटवारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। उनकी 10 साल से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को पूरा करते हुए 6600 रुपए बढ़ा दिया है। अब पटवारियों को 32,100 रुपए दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 25,500 रुपए ग्रेड पे मिलता था। राज्य के वित्त आयोग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2011 से पहले प्रदेश में राजस्व पटवारी की योग्यता की बात करें तो 10वीं हुआ करती थी। हरियाणा सरकार ने इस योग्यता को बढ़ाकर स्नातक यानी
ग्रेजुएशन कर दिया था, लेकिन पटवारियों को पुराना ग्रेड पे यानी 25,500 रुपए ही दिया जा रहा था। इससे पटवारियों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी थी। वे कई सालों से ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने 26 दिसंबर 2022 को अपना धरना प्रदर्शन आरंभ किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आश्वासन के बाद पटवारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नए साल पर उनका ग्रेड पे बढ़ा दिया जाएगा। पटवारियों की अभी एक मांग अधूरी रह गई है। पटवारियों के अनुसार अभी राज्य में कुल 2500 पटवारी कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक एक पटवारी पर 8 से 10 गांव आ रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी इस मांग को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कैथल में गुरनाम चढ़ोनी और राकेश टिकैत को कोसा। किसान नेता गुणी प्रकाश बोले, ये राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, करोड़ों का चंदा जुटाया। हरियाणा में गन्ने के भाव को लेकर किसान नेता गुणी प्रकाश ने बुधवार को चुप्पी तोड़ी। कैथल में किसानों की बैठक में उन्होंने कहा कि गुरनाम चढ़ोनी और राकेश टिकैत अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ये दोनों नेता हरियाणा और पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। गुणी प्रकाश ने कहा कि दोनों नेताओं ने पहले भी किसानों को बरगलाकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। अब फिर प्रदेश में गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग पर इन दोनों नेताओं के कार्यकर्ता दूसरे किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुणी प्रकाश ने दोनों किसान नेताओं पर आरोप लगाया कि इन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर शुरू किए गए आंदोलन के दौरान चंदा एकत्रित कर किसानों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। अब गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर शुरू किए गए आंदोलन में भी ये ऐसा ही करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। करनाल में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। गन्ने का 10 रुपए बढ़ाने पर नाखुश, बोले हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। हरियाणा के करनाल में गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने को लेकर किसानों ने बुधवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसान गन्ने का 10 रुपए रेट बढ़ाने से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से भीख नहीं मांग रहे। जब तक गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं होता तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों द्वारा करनाल, इंद्री और असंध में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष अजय राणा ने बताया कि किसानों ने आंदोलन को तेज करने की आगामी रणनीति बना ली है। किसान आज यानी 26 जनवरी को गन्ने की होली जलाएंगे। इसके बाद 30 जनवरी को सरकार का पुतला फूंका जाएगा। वहीं 29 जनवरी को गोहाना में देश के गृह मंत्री अमित शाह का विरोध भी किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अजय राणा ने कहा, अगर सरकार का खजाना खाली हो गया है तो सरकार किसानों को कहे कि उन्हें 10 रुपए दे। किसान सरकार को 10-10 रुपए की भीख देने को तैयार हैं। पद्म पुरस्कारों का ऐलान। मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन समेत 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और ORS के खोजकर्ता डॉक्टर दिलीप मेहलानाबिस को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण दिया गया है। इनके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और भारतीय मूल के अमेरिकन मैथमेटिशियन श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला और सुधा मूर्ति समेत 9 हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। वहीं 91 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ग्लैंट्री अवार्ड 2023 की घोषणा। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह राजपूत को कीर्ति चक्र तो वहीं 7 शौर्य चक्र का भी ऐलान। 74वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस साल 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन अरुण कुमार, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश TR, नायक जसबीर सिंह मरणोपरांत, लांस नायक विकास चौधरी और कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख मरणोपरांत को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा इस बार सशस्त्र बलों के 412 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों और अन्य सम्मान दिए जाएंगे। इनमें 6 कीर्ति चक्र हैं जो 4 सैनिकों को मरणोपरांत दिए जाएंगे। 15 शौर्य चक्र हैं जिनमें 2 सैनिकों को मरणोपरांत यह सम्मान मिलेगा। बोलेरो नियो का लिमिटेड एडिशन लॉन्च। 11,50,000 रुपए में मिलेगा 1.5 लीटर का दमदार इंजन और प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोलेरो नियो का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 11,50,000 रुपए रखी है। कार का लिमिटेड एडिशन बोलेरो नियो N10 वेरिएंट की तुलना में करीब 29,000 रुपए महंगा और रेंज टॉपिंग N10 ऑप्शनल की तुलना में 78,000 रुपए सस्ता है। यह 7 सीटर SUV टॉप स्पेक यानी N10 ट्रिम वेरिएंट पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड वर्जन से अलग करने के लिए कंपनी ने कार में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। बोलेरो नियो लिमिटेड एडिशन का व्हील बेस 2680 mm और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm रखा है। कंपनी ने इसमें 384 लीटर का बूट स्पेस दिया है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर के लिए लंबर स्पॉट भी दिया गया है। डैशबोर्ड पर 7 इंच की टच इन्फॉर्मेंट सिस्टम भी मिलेगा।
सीआईएसएफ जॉब्स अपडेट। सीआईएसएफ में निकली ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास भेजे आवेदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर के 183 पद निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 268 पद निर्धारित किए गए हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 पर बंद। अडानी पोर्ट्स 6% और एसबीआई का शेयर 4% से ज्यादा टूटा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 226 अंकों की गिरावट के साथ 17,891 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं 8 शेयरों में तेजी रही। अडानी पोर्ट्स 6.13%, एसबीआई 4.35%, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, सिप्ला, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा समेत निफ्टी 50 के 35 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, मारुति और जेएसडब्ल्यू स्टील समेत निफ्टी के 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 68,625 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगर आप भी मार्केट में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड की खरीदारी करें। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 50 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अंत में एक बार फिर से सभी देशवासियों व CWB हिंदी न्यूज व्यूअर्स को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।